आपने इसकी बात यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा प्रैक्टिस इन वज्रायना बुद्धिज्म इस टॉपिक पे बहुत ही ब्रीफली मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल योगी सवांग रतन जी से रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ डाइस पे आके ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें वज्रायना प्रैक्टिस योगा प्रैक्टिस इन वज्रायना बुद्धिज्म योगी सवांग रतन जी। तो आप सभी लोगों को इस 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं और जुड़े। जो इधर बड़ा स्टेचू है आप लोगों के सामने रेड साइड में, ये बढ़ते थे इनका शिष्य 8वीं शताब्दी में इनका शिष्य महात्मा टिबेट से भारत आके इन्होंने भारत में बहुत से गुरुओं से शिक्षा लिए थे और विशेष तौर पर अपने नरोपा गुरु से शिक्षा लेके बहुत से ग्रंथ संस्कृत से तिब्बत में अनुवाद ट्रांसलेशन करके तिब्बत में ले गए थे। तिब्बत में उनका बहुत से शिष्य थे, उनमें से एक महान शिष्य आप लोगों ने सुना होगा मिलारेपा के नाम से, जो एक मिलारेपा अपने जीवन काल में शुरू में उन्होंने बहुत से पाप किए थे, बुरे कर्म किए थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें पछतावा हुआ कि अब महात्मा की शरण में जाके उनसे योग के साधना महामुद्रा और बहुत से शिक्षा लेके उन्होंने अपने ही जीवन काल में अपने कठोर तपस्या से निर्वाण प्राप्त हो गए। इन्हीं का धीरे धीरे बहुत से गुरु तिब्बत से भारत आके भारत के हिमालय दक्षिण क्षेत्र में आके उन्होंने अपना नरोपा ट्रेडिशन नरो योगा उन्होंने यहाँ पे फैलाए थे। उनमें से अभी लद्दाख में यहाँ पे बहुत सारे रिट्रीट सेंटर बहुत सारे गुफाओं में योगी लोग करते हैं, जैसे खिस्पंग रिट्रीट सेंटर यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर पे पड़ते हैं और वहाँ से रिट्रीट सेंटर और भी बहुत सारे रिट्रीट सेंटर है जहाँ पे योगी लोग तपस्या करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसी पर मैं एक चीज और बता दूँ, योगी लोग ये सफेद वस्त्र सफेद शॉल और एक लाल पट्टी इसके बारे में तो सब बता दूँ। ये नरोपा का ट्रेडिशन जो भारत से तिब्बत से भारत आए थे, यहाँ पे जैसे मिलारेपा उन्होंने अपने ही जीवन काल में पूरे जीवन मतलब एक शौक से एक ऐसे कपड़े से अपना जीवन बिताते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी, जैसे जिसे चित्र में जहाँ टेम्परेचर 45-50 मिनट डिग्री पड़ते हैं वहाँ पे उनका अपना तपस्या इसी एक सिंगल शॉट में करना होता है। और ये जो लाल पट्टियाँ चल रहा है इनको ये मुद्रा में काम आता है। जो मुद्रा बहुत से मुद्रा है जो मुद्रा में थोड़ा भेड़ नहीं पाता, थोड़ा मुश्किल पड़ता, तो ये मुद्रा में काम आता है। इसी प्रकार बहुत से और भी दो चार चीज होते हैं जो योगी लोग साथ मिले के चलते हैं। जो इस प्रकार जो पहाड़ों में जब योगी लोग बैठते हैं वो अकेले ही सभी शौक और इसी दौरान उन्होंने योगी लोग अपना तपस्या और योग का प्रैक्टिस करते हैं। योग के द्वारा योग से साधना में बढ़ोतरी होता है, साधना से दया और करुणा जो कि हमें आगे जाके शीलता और निर्वाण प्राप्त हो। इसी प्रकार बहुत से लोग अभी भी इसी पहले का योगी नरोपा का परंपरा अभी भी इसी प्रकार पहाड़ों में करना होता है। तो इसीलिए ये सफेद शौक और इससे ही दर्शाता है कि ये योगी प्रैक्टिस करना होना, जो अंदर का प्रैक्टिस जो बाहर से इनको दर्शाता है, जो पहाड़ों में बैठने वाला। तो से मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, कृपया आप लोग थोड़ा समझने की करें। और खाली अभी प्रैक्टिस तो
अभी एक्सरसाइज की अभी योग को एक्सरसाइज की तरह ना ले, क्योंकि एक्सरसाइज को हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि जिम हो या ऐसे भी एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज है। ये योग से साधना में बहुत फर्क पड़ता है। हमारा साधना से धैर्य और करुणा में, और इस जन्म में हमें बुद्ध फर्क ना हो, जन्म जन्म में ये अपना आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, जो कभी न कभी हमें इसी कर्म की वजह से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकता है। तो मैं अभी इसके बारे में विस्तार से तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये गुप्त प्रैक्टिस होता है, सीक्रेट प्रैक्टिस होता है। ये सिर्फ अपने गुरु और शिष्य द्वारा या अपने सही योजनों से इसी के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। Everybody, especially our guests, have enjoyed this wonderful puja prayer. Puja to बहुत से ज़्यादा prayer. You can see many languages in it, but I always feel this prayer is something very special. Whenever I hear this prayer, it's really touched my heart. You know, and Dr. Kiran Reddy, this morning you were sharing something with our monks at Shanti Stupa. I want to share that His Holiness Yagam Drukpa Rinpoche, the Supreme Head of the Drukpa Kagyu sect of Tibetan Buddhism. I don't know how much you know. His Holiness exactly doing what you have mentioned this morning. His Holiness is not confined to monastic life doing pujas. He's involved in environmental activities, planted thousands and thousands or lakhs of trees with his followers in Ladakh. And he worked very hard for promoting equal gender. You know, though Lord Buddha had given equal opportunity for the bhikkhus and bhikkhunis, nuns, monks and nuns, but somehow, slowly, the bhikkhuni traditions declined and disappeared from many parts of the world. His Holiness have been working very hard to, to promote the status and respect of the nuns. I think His Holiness had the largest number of nuns followers. They are given very good teachings, training. They are not also Kung Fu nun. They practice Kung Fu for self-defense, not to fight others, for self-defense. And they are recipient of several international awards. And His Holiness also worked for world peace. He initiated numerous Padayatra, work for peace, and so much education. He established a wonderful school here, and all the Indian tourists come here to see the school. So His Holiness, Dr. Rinpoche, how the new initiation had, education, environment, health, and have been organizing so many medical camps and so many conferences on different aspects of life. And here you see, I'm so happy to see a large number of them. There is a special retreat center. एक नानेरी है, यहाँ से कुछ कितने 100-150 किलोमीटर होगा। बहुत से नान्स लोग को सीरियस रिट्रीट करते हैं। नान्स लोगों में भी है 3 साल किया हुआ, 6 साल किया हुआ भी होगा ना, 6 साल किया हुआ। तो ये तो जो ट्रेडिशन है, जिससे उन्होंने कहा, हमारे योगी ने कहा, Ilopa, Naropa, Marpa, Milarepa tradition, they have kept alive by following them. कुछ रिट्रीट सेंटर है, ऊंचे जगह में, वहाँ रिट्रीट करते हैं। जैसे योगी ने कहा, ठंडा गरम का कोई फर्क नहीं। आपने सुना होगा
दोनों मेडिटेशन हीट जनरेटिंग, तो इनमें ठंडा इलाका में ठंडा का पावर नहीं होता उसको, they can generate heat by practicing certain meditation. ऐसा हम लोग को सुनने आता है, सर्दी में पूरा टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन -30-40 होते हैं, वहाँ पे वो स्नो में बर्फ में ध्यान करके बैठ सकते हैं बिना कुछ कपड़ा के साथ, कपड़ा से बर्फ के ऊपर और आइस के ऊपर ध्यान करके बर्फ और आइस पिघल के जाता है, गिले कपड़े शरीर में रख दिया तो वो सूख जाता है। And the beautiful chanting prayer उन्होंने किया है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुआ है, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी खुशी होगा, खुशी होना चाहिए, खुशी नहीं हुआ तो क्या करें ऐसे जवाब में if you can't be happy in such a place, there is little hope elsewhere. So full of purity, full of love, full of compassion. When they were chanting, the tears were coming from my eyes. I know some of the guests have to go. Dr. Kiran Bedi had an appointment with the excellent governor. That's it. No? That's it. Okay, that's very good. Very good. So, however, I would like to invite Dr. Kiran Bedi. सोच आ रही थी आपको देखते हुए, मैं हिंदू परिवार में हूँ, सिख परिवार में भी हूँ और कैथोलिक स्कूल की पढ़ी हुई भी हूँ। सो मैंने हिंदू रिचुअल्स को भी देखा है, मैंने गुरुद्वारे में भी देखा है, मैंने चर्च प्रेयर को भी देखा है, मैंने मस्जिद में भी देखा है, क्योंकि शायद मस्जिद में महिलाओं को आ सकते कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ये 3 अपने बाकी धर्मों के प्रार्थनाएं देखी, इसी प्रकार पाठ होते देखा है, सभी प्रार्थनाएं होती देखी है। मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि कितने लोग ऐसे आपको इस प्रार्थना में देख सकते हैं, कितने लोग, ऐसा क्यों नहीं एक ऐसा फेस्टिवल हो देश भर में, राजधानी में हो, शहर में हो, हम लोग कितने फेस्टिवल्स करते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं, डांस फेस्टिवल करते हैं, आर्ट फेस्टिवल करते हैं ना, क्यों नहीं ऐसा प्रेयर फेस्टिवल भी किया जाए, प्रार्थना फेस्टिवल, क्यों नहीं प्रार्थना फेस्टिवल किया जाए, और प्रार्थनाएं हर धर्म की अपनी अपनी प्रार्थनाएं लोगों को देखने को मिले, ये संभव है क्या? संभव है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? ये विचार अच्छा है कि ऐसा नहीं है? तो मैं समझती हूँ माँ बोल रही ये इनिशिएटिव ले सकता है, गुरु जी आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, और ये जो गवर्निंग बॉडी है इसकी हम लोग सब जो आपके साथ जुड़े उसके साथ मिल जाएंगे, आपकी मदद करेंगे, और हम लोग मिलकर सभी प्रार्थनाओं का एक दिन मौका मिले, हिंदू प्रार्थना का, गुरु सरदार जी का गुरुद्वारे का, सिख प्रार्थना का, बौद्ध प्रार्थना का, चर्च की प्रार्थना है, ताकि लोग दुनिया के देखें हमारा कल्चर, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी वाइब्रेशंस, जो एक ही लक्ष्य हो, मानवता, शांति, वर्ल्ड पीस। तो क्यों नहीं हम लोग कोई दिन ढूंढे जिसमें हम लोग मिलके किसी जगह करें, राजधानी में करें, उसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करें या कोई भी और करें, हम लोग हम लोग बाद में तो आपने मुझे गुरु जी ने आदेश दिया कि मन में तुमको क्या विचार है, मेरे मन में ये दृश्य आ रहा था कि एक दिन बुद्धा फेस्टिवल हो, जो प्रार्थना है वो ऐसा ही लोग आकर देखें, और वर्ल्ड वाइड उसमें वर्ल्ड वाइड वेबसाइट में जाए, लोग देखें उसको, फेस्टिवल ऑफ प्रेयर्स, इट बी फेस्टिवल ऑफ प्रेयर्स ऑफ ऑल फेथ्स, ऑल फेथ्स। सो आई मेंशन दैट और भी फेथ्स हैं बहुत सारे, जैन भी हैं, तो अभी भी प्रार्थना करें। तो अगर ऐसा फेस्टिवल, वीक लॉन्ग फेस्टिवल कोई दिन चुन लिया जाए और करा जाए, राजधानी में करा जाए या किसी और जगह, तो मैं सोचूं एक विचार बना है, आप लोग फैसला करें, एक विचार है, आगे ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग में से जो वॉलंटियर कर सकते हैं, सेवा में वॉलंटियर भी कर सकते हैं, फंड रेजिंग कर सकते हैं,
उसके लिए जो भी कॉस्ट है मिलके, ताकि आप लोगों की प्रार्थना ये दुनिया भर में जाए और वो वर्ल्ड वाइड उस दिन फेस्टिवल हो। अनाउंसमेंट मैंने वेबसाइट पे वेबिनार प्रोग्राम बहुत सारे देखे, कॉयर फेस्टिवल्स, आजकल कॉयर के बहुत ज्यादा, और लोग टिकट लेते हैं और महंगी टिकट लेके कॉयर दुनिया का देखते हैं। तो हम लोग ऐसे ही इंटरनेट के साथ जुड़ के हम लोग इस प्रार्थना को वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द योगा फेस्टिवल। ये एक मेरा विचार है। दूसरा विचार है कृष्ण का। ऐसे योगियों को हम कैसे दोबारा कभी मिल नहीं सकते, शायद ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता। मेरे मन में प्रश्न था, जो चीजें गुप्त हैं गुप्त ही रखो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बता सकते हो वो तो बता दो। आपका जीवन कैसे होता है, वहां कैसे सर्दी को संभालते हो, कैसे रहते हो, खाना कैसे खाते हो, वहां जीवन कैसे निर्वाह करते हो। क्योंकि किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा मिस्टीरियस है। जो किताब में पढ़ते हैं और जो आपसे सुनते हैं, उसमें दिन और रात का फर्क होता है। कृपया हमें बताइए कि आप इतना ध्यान लगाते जब है, अगर मैं कोई गुनाह नहीं कर रही पूछने में, if I'm not committing a sin asking you, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही, तो मैं एक बच्चा हूँ। इस जर्नी में मैं एक बच्चा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही करती आई हूँ। 30-40 years of my police service, पुलिस में यूनिफॉर्म पहन के किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, ये मेरा धर्म था और अपना कर्तव्य करती हूँ। मेरे मन में बच्चा है अंदर जाकर, क्योंकि मेरी जिज्ञासा हमेशा रही, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। चाहे मैं यूनिफॉर्म में ड्यूटी करती रही, प्रशासन में ड्यूटी करती रही, लेकिन अंदर की प्यास, अंदर की मांग ये थी कि मैं धर्म के रास्ते में कैसे चलूं। फिर मैं बहुत सोचती थी कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग पे चलो, तो मैं देखती थी मैं कहाँ हूँ, मैं ज्ञान योग में हूँ, भक्ति योग में हूँ, या कर्म योग में हूँ, या कौन से योग में हूँ। तो मुझे तसल्ली होती थी, भगवान कृष्ण ने कहा अपना कर्तव्य निभाते रहो तो कर्म योगी हो। तो मैं बड़ी तसल्ली करती थी, लेकिन वो मेरी प्यास और जिज्ञासा भूली नहीं, मुझे और उत्तर चाहिए। तो अगर आप थोड़ा समय से हमें शिक्षित करेंगे, आपका जीवन कैसा है, कैसे व्यतीत करते हैं, और हम लोगों के लिए कोई ऐसे जीवन ड्यूटी में करते हुए, हम सब लोग ड्यूटीज करते हुए आए हैं, हम अपनी ड्यूटी और भी अच्छी कैसे कर सकते हैं, और अपनी ड्यूटी में ऐसे धार्मिक कर्मों को अपनी ड्यूटी में, ताकि देश की सेवा भी करते रहे। You are yogis in prayer. We are karmic officers in action. क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्विस में, पब्लिक ड्यूटी में, आप अपनी ड्यूटी में हो, आप अपनी लिबरेशन के लिए करो। यू आर वर्किंग टू रहते हो। हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, पुलिस स्टेशन में रहते हैं और ऑफिस में रहते हैं, वहां जाके अपने अपने कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। आप ऐसी सोच में हो कि हम निकल के अब अपनी लिबरेशन को, अपने आप को बुद्ध बनाएं, इस जीवन में बुद्ध बनाएं, या हम बुद्धत्व अचीव करें। सो आपके और हमारे जीवन में फर्क है। मैं गलती करनी तो मुझे माफ करना, लेकिन हम सड़क पर हैं, हम सड़क पे हैं, रोड पे हैं। आप हिमालय में हैं, आप उच्च कोटि में हैं, हम नीचे हैं। आप माउंट एवरेस्ट पे हैं, हम खाई में हैं, उसमें से निकलते हुए लोगों को भी खाई से निकालते रहते रोज, ताकि सेवा कर सके। तो मेरी प्रार्थना है, आप थोड़ा शब्द में अपने अपने जीवन के बारे में बताओ, कैसे आए, कैसे गए, क्या आपने अभी तक हासिल कर लिया, और आपने और कहाँ जाना है, ताकि एक आम व्यक्ति को भी आपकी वाणी में नहीं तो निकलते, ये हो ही नहीं सकता आपके दोबारा, लेकिन एक दिन अगर फेस्टिवल ऑफ प्रेयर हो जाए, अगर फेस्टिवल ऑफ प्रेयर हो जाए, तब आपको आना ही नहीं होगा। आएंगे और वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चमत्कार हो जाएगा। तो अगर आ गए तो ये आपकी प्रार्थना है, बुद्ध पूर्णिमा में, पूर्णिमा नहीं, आपकी पूर्णिमा ही तो करनी आज, ये पूर्णिमा ही तो हुई है, तो आप दुनिया को देखने दो। क्योंकि बुद्ध धर्म जो है वो शांति का मैसेज स्ट्रॉन्ग देता है, सभी धर्म देते हैं, लेकिन आप किसी
जोड़ते हैं हमेशा। आप यू आर यूनाइटेड इन हार्मनी। दिस इज व्हाट बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर। बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप करेंगे 2 मिनट बताएंगे। अभी मैं अपने बारे में तो कुछ बताऊं तो मैं शुरू में मैं भारतीय सेना में थे, तो उसके बाद वहाँ पे भारतीय सेना में 16 साल कुछ महीना करके मैं वॉलंटियर पेंशन निकाल के फिर मेरा गुरुजी यहाँ भी मैंने पहले यहाँ पे स्पीच दिए थे, उनसे मैं बहुत से शिक्षा लिए थे। गुरु अभी यहाँ पे डॉक्टर लोसन सिंह जी यहाँ पे बैठा हुआ है, उनसे मैंने बहुत से शिक्षा लिए थे। डॉक्टर जी को तो पता नहीं है, फिर भी मैं जब उनका प्रवचन होते थे तो उसमें मैं हर समय जाते थे। तो वहाँ से मैंने शिक्षा लेके बहुत सारी शिक्षा लिया। तो उसके बाद मैं वहाँ पे साउथ में यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाके वहाँ कॉलेज में वहाँ पे 5-6 साल में वहाँ पे बैठा था। तो वहाँ पे गुरु पद्मा संभव का ट्रेडिशन जो होता है, जो पचनबो और बहुत सारे कुछ वहाँ पे होता है, तो उनको शिक्षा लेने का अनुभव लिया था। उसके बाद अभी डॉक्टर जी ने बताया कि एक बहुत सारे प्रक्रिया होता है जो लॉन्ग टाइम मेडिटेशन जाने के लिए 2 साल पहले अपने आप प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद गुरु जी से मिल के गुरु जी को अपने पूरे बारे में बता के गुरु जी की फिर सर्च करके कि मेरा शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं है, इस तरह बातचीत करके फिर गुरु जी फिर वही पूरा 3 साल या 6 साल या आगे जितना भी जो नियम होता है, वैसे तो जितना भी 5-6 साल में तो ये प्रैक्टिस खत्म होता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत सारे प्रैक्टिस है, अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग मेडिटेशन में, अलग अलग योगा, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। फिर भी गुरु और शिष्य में शिक्षा के साथ अपना अलग से गुप्त में अपने गुरु के साथ ध्यान के बारे में, इसका कितना आगे विकसित हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह अलग से चर्चा होता है। इसी तरह शिष्य को शिक्षा दे के अपने शिष्य को एक सक्षम बनाता है, जिससे वो योगी शिष्य कुछ अपने आप पहाड़ों में बैठ सके। जो अभी पहाड़ों के पास चला तो मैं बता दूं कि योगी लोग पहाड़ों में बैठते हैं, या सफर करने वाले योगी करने वाले भी पहाड़ों में बैठते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों में अलग अलग जानवर को देखने का समय हमें सौभाग्य मिलता है, हमें मौका मिलता है। कभी कभी ऐसा भी जरूर मिलता है हम लोग को यहाँ पे लद्दाख में होने के बावजूद भी कि शुरू में पहली बार देख रहा है ऐसे जानवर। हम एक दूसरे जब कोई मिलता तो पूछता है कि कौन सा जानवर, मैं ऐसे जानवर देखा। आस पास में ऐसे बहुत तरह के अलग अलग जानवर देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ों में तो कुछ जानवर के सिवा तो कुछ होता नहीं है। पहाड़ी जानवर जब अलग अलग जो पहाड़ों में जब हम वो निवास करते हैं, तो अभी हम ये भी बताता हूँ, जब हम कहीं पहाड़ों में बैठते हैं तो थोड़ा दिक्कत होते हैं। तो प्रैक्टिस में तो क्या दिक्कत होना, वैसे भी सुबह से शाम या पूरा जीवन बोलो तो उसमें हमें कोई उसका कर्म करने का वो आज्ञा नहीं होता है गुरु से। जो जैसे अपने प्रैक्टिस अपना ध्यान में रहना, और कभी कभी ऐसे मौका मिलता है कि पानी का दिक्कत लाइट का तो उससे होता नहीं है, जब दिया जला तो उसी से काम चल जाता है। और खाना भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार खाना बना हो तो यहाँ पे खाना खराब नहीं होता, क्योंकि होता है फ्रिज की तरह सर्दी है यहाँ पे, तो उसी से काम चल जाता है। कुछ दिन उसी से हो जाता है, कभी कभी एक बार बना दो तो कभी कभी 2-3 दिन तक चल जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रैक्टिस होता है जो खाना बनाने का समय भी हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह होता है। तो कभी कभी फिर विंटर में, सर्दियों में गुरु जी जी जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे योगियों को, बहुत सारे नंस और मोंग को हर समय शिक्षा देता है। तो सर्दी में गुरु जी जब यहाँ आते तो बड़ा गुरु जब आता है तो पूरा योगी लोग जहाँ भी हो एक साथ मिल के हम एक साथ में प्रैक्टिस होता है। एक विंटर में एक विंटर फेस्टिवल करके, जहाँ पे दिन में गुरु जी लोगों को शिक्षा देते हैं और एक साइड में योगी लोग अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसी तरह जीवन चलते रहता है, बाकी तो ज्यादा है। आप सब तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं?
क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? देखिए, तपस्या का मतलब हम किसी को पूजा नहीं करते हैं कि इससे हम कुछ मिल जाए। पहले तो यह होता है कि संसार में ये जो भारत संसार जो चार तत्व से बना है, हवा, पानी और अग्नि से बना हुआ है, तो इसी तरह इसमें बैठने वाला जितना भी जीव जंतु हो, हम लोग भी हवा, पानी और इस तत्व से बना हुआ है। इसमें कोई वो इम्परमानेंट है, कभी भी ये एक चीज बैठ गया तो फिर उसका सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। इसी तरह जब हम बाहर में देखता है तो हर जगह में, हर एरिया में, यानी हमें अपने शहर में भी मतलब कुछ घटना घटते रहता है, क्योंकि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। जो चीज इंटरडिपेंडेंट हो वो इम्परमानेंट है। बुद्ध जी का ये शिक्षा है, तो सब कुछ इम्परमानेंट है। अपने आप को अंदर से खोजना है, हमें अंदर से खोजना है, अपने खुद को अंदर से खोजना है, अपने गुरु को अंदर से खोजना है। जो बाहर जो हमें गुरु लोग हमें शिक्षा दे कि हमने अंदर के जो अपने भूत को जगाना है। इसीलिए बाहर का जो चीज को हमें जानना और पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाहर का जितने भी हम चीज आकर्षित होते हैं, या कोई सुंदर चीज ले लो, या कोई अच्छा सा ध्वनि म्यूजिक ले लो, या कोई सुगंध ले लो, ये सब इम्परमानेंट है। क्योंकि हम इम्परमानेंट को जो अटैच होके बैठेगा तो हम उसी से हम अलग नहीं हो पाता है, तो उसी से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि वो चीज जो चीज नहीं बना है उससे हम ज्यादातर वो अटैच रहता है। हमें एक क्या कहते हैं उसको, अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखना। जब हम किसी चीज से अपेक्षा रखेगा तभी हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम दूसरे से मैं ये करेगा तो वो करेगा, मैं ये करूँ तो ऐसे कभी नहीं सोचता। क्योंकि हम जितना भी हम करेगा दया और करुणा से, क्योंकि हर किसी को शांति और स्टेबल चाहिए, अच्छा चाहिए। तो अपना ज्ञान नहीं होने के कारण वो अपने जीवन में बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। तो ज्ञान की द्वारा अपने आप को दया और करुणा से हम अच्छा करें, वो हमें बुरा करेंगे तो उसको गुरु की तरह मान लें, क्योंकि इससे हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिए मिल जाता है। जो अभी हमें उसको थोड़ा, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, 6 पारमिता कुछ होता है, तो उसी के तहत हमें प्रैक्टिस करके हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा तो हम दूसरों को हम सेवा दे सकते हैं। जब तक हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा दूसरों को हम सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को ध्यान में रहना है। अपने आप को अंदर से जब ध्यान में रहेगा तो अपने हर चीज का अनुभव अपने आप हो जाता है। जो चीज बाहर का चीज नहीं बना हो तो उसका भी और अनुभव हो जाता है। दया और करुणा का उत्पन्न वो भी अपने आप आगे बढ़ जाता है, जो उसी की दया और करुणा से। क्योंकि अभी कोई भी चीज हो, अभी कोई या गवर्नमेंट को कोई मुस्लिम हो या कोई भी हो जो अपने लिए कुछ सोच के काम करता है, मैं समझता हूँ ये एक गलत चीज है। जो हम कर रहे हैं तो हम ऐसा करना चाहिए, मुझे अच्छा सा मौका मिला है अब लोगों का सेवा करने के लिए, तो उस सेवा को हम जारी रखेगा तो उससे हमें शांति मिल जाता है अंदर से। दूसरा खुद के लिए कुछ सोच के करेगा तो वो कोई अच्छा काम नहीं करेगा, करप्शन करेगा या उल्टा ही काम करेगा, अपना समय निकलने के लिए वो चीज करेगा वो लोग। तो इसलिए तो अपने आप को हमें भारत का इस देश को सेवा करना, इस देश में जितना भी लोगों को उनको हमें सेवा करने का हमें समय मिले तो उस समय को एक अच्छा सा समय सोच के वही हमारा धर्म है। उसी को अभी धर्म बोला तो पहाड़ में बैठ के अपने आप ध्यान में बैठ के वो भी एक धर्म है। अभी एक्चुअली रियली धर्म हम सेवा देना है दूसरों को, संसार का जितना भी व्यक्ति उनको खुशी रखना है, उनको वो करना है। जैसे अभी बहुत से लोग खुद को छोड़ के दूसरों के लिए कर रहा है, ये एक धर्म है दया और करुणा। इसको हमें सबसे पहले उसको हमें करना है। अभी ये करेगा तो हमें ये पता लगता है अंदर से पहले स्ट्रॉन्ग है। जब तक खुद उल्टा ही काम करेगा तो दूसरों को तो कोई करेगा नहीं। इसलिए खुद का सोच के दूसरों को वो सेवा देना तो ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है, मैं ये सोचता हूँ।